जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी क्रैश कोर्स की इस सीरीज में आज हम ट्रिपल सी एग्जाम के लिए टॉप 25 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम की आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में जो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को ही हम ट्रिपल सी की इस क्रैश कोर्स की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए और एग्जाम को अपने बेहतर बनाइए। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, आज लास्ट डेट है जो आपका बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। 50% से भी ज्यादा ऑफ आपको मिल रहा है। 120 रुपीज की ई बुक सिर्फ और सिर्फ 55 रुपीज में आपको मिल रही है, जिसका कोड है अभय एक्सल होली। तो होली का ऑफर लाभ उठाइए, देरी किस बात की है। वीडियो के नीचे लिंक है, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को एक बार में टॉप करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, स्वच्छ भारत मिशन किस निगम से संबंधित है। क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात हो रही है स्वच्छ भारत मिशन की। तो स्वच्छ भारत मिशन आपका म्युनिसिपल से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सुपर यूजर क्या कर सकता है। यूजर सेटिंग को चेंज कर सकता है, वह कंप्यूटर सेटिंग को चेंज कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जो सुपर यूजर होता है वो यूजर की सेटिंग को भी चेंज कर सकता है और कंप्यूटर सेटिंग को भी चेंज कर सकता है। मींस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। अब नेक्स्ट, याहू एक सर्च डायरेक्टरी है। क्या याहू एक सर्च डायरेक्टरी है। ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के बारे में आप सभी रेगुलर पूछते हैं कि सर ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन का क्राइटेरिया तो फिक्स नहीं है कि सबके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। किसी किसी के एग्जाम में 25-30 क्वेश्चन, और कभी कभी इन क्वेश्चन की संख्या ज्यादा भी हो जाती है और कभी कभी इससे कम भी हो जाती है। तो यहां पर बात हुई है याहू के बारे में, तो बिल्कुल सही है, याहू आपका एक सर्च डायरेक्टरी है। ऑप्शन ए इज ट्रू। अब नेक्स्ट, रोबोटिक्स शब्द की खोज किसने की। बताइए, रोबोटिक्स शब्द की खोज किसने की थी। आइजक असिमोव, रॉबर्ट हुक, किल्वी या फिर डेनिस लुपियर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आइजक असिमोव। इन्होंने रोबोटिक्स शब्द की खोज की थी। अब नेक्स्ट, AMOLED का पूर्ण रूप क्या है। बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOLED। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अब नेक्स्ट, बग क्या है। ए लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, अ डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम्स यूजिंग एन एफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन टूल, या ऑल ऑफ द अबव। लॉजिकल एरर का मतलब है जब हम किसी प्रोग्राम पर वर्क करते हैं या कोई भी प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं तो वहां पर कोई एरर आ जा रही है तो वो बग कहलाता है, या किसी प्रोग्राम में कोई डिफिकल्ट सिंटैक्स एरर आ जाता है उसे बग कहते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। अगर किसी प्रोग्राम में कोई लॉजिकल एरर आ जाती है तो उसे बग कहते हैं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि किसी भी प्रोग्राम में आई हुई एरर को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से जो एरर है उसको बग कहते हैं, वैसे ही एरर को दूर करने की जो प्रक्रिया है उसे डीबग के नाम से जानते हैं। किस नाम से, तो उसे डीबग या डीबगिंग कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, क्या 200 रुपए की नोट का कलर स्टोन ग्रे होता है, ट्रू या फॉल्स।
तो बिल्कुल फॉल्स है। 200 रुपए की नोट का कलर स्टोन ग्रे नहीं होता है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस में चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में ये नहीं दिया गया है कि राइटर है कि कैल्क है कि इम्प्रेस है। तो यहाँ पर आइए देखिए, हम तीनों में से कोई भी ओपन कर लेते हैं क्योंकि सेम प्रोसेस है, सेम ऑप्शन है। इसके लिए यहाँ पर देखिए लिब्रे ऑफिस मैंने राइटर ओपन कर रखा है। इंसर्ट पे हम जाएंगे, जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, चार्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये चार्ट का ऑप्शन आ गया, मीन्स एक चार्ट यहाँ पर क्रिएट होके आ गया है। लेकिन अब यहां पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है चार्ट एरिया, चार्ट वॉल और चार्ट टाइप का। चार्ट टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर कॉलम, बार, पाई, एरिया ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। लेकिन जब आप यहीं पर ओपन करेंगे स्प्रेडशीट के अंतर्गत, इंसर्ट पे आप जाएंगे और यहां पर चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ओपन होता है चार्ट विजार्ड का ऑप्शन, क्योंकि चार्ट के लिए एक डाटा की आवश्यकता होती है और वो डाटा हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत ही सही से मिल पाता है। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है चार्ट विजार्ड का। इसके 4 स्टेप हैं, चार्ट टाइप, डेटा रेंज, डेटा सीरीज एंड चार्ट एलिमेंट। जब मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्क का ट्यूटोरियल पढ़ाया था तो वहां पर चार्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था कि कैसे हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट का उपयोग करते हैं, जिसके लिए आप चैनल को विजिट कीजिए। वहां पर CCC कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चार्ट विजार्ड। अब यहां पर चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, XY स्कर्टर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। टोटल 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट हैं, तो 10 प्रकार के चार्ट होते हैं। यहां पर क्वेश्चन था कि कहां पर होता है, तो चार्ट विजार्ड में। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, कंट्रोल बस कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। क्या कंट्रोल बस जो है वो कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करने का काम करता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? मीन्स अगर अपने डेटा को आप एक लॉजिकल क्रम में, मान लीजिए कुछ नाम लिखे हैं तो उन्हें आप एक लॉजिकल क्रम मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग A to Z या Z to A के सीक्वेंस में करना चाहते हैं, तो इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम सॉर्टिंग का करते हैं। शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन हमें मिलता है, जिसके द्वारा हम अपने डेटा को अपने हिसाब से या लॉजिकल क्रम में सीक्वेंस से व्यवस्थित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पेज नहीं दिखाता है। बताइए क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पेज नहीं दिखा सकता? ट्रू या फॉल्स? तो भैया पूरी तरह से गलत है। वेब ब्राउजर है, वेब पेज नहीं दिखाएगा तो क्या सिनेमा दिखाएगा? नहीं, है ना? तो फॉल्स। अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में हैज नेम क्वेश्चन मार्क एरर का क्या मतलब है? मतलब स्प्रेडशीट में अगर ऐसी कोई एरर आ रही है तो इस एरर का मतलब क्या है? यह किस एरर को दिखाता है? फार्मूला एरर को, रेफरेंस एरर को, वैल्यू एरर को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फार्मूला एरर। ठीक है, अगर ऐसी कोई एरर आती है इसका मतलब है कि उस फार्मूले में कोई गलती हुई है। अब नेक्स्ट, बैकग्राउंड के किसी प्रोग्राम को फोरग्राउंड में लाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? बताइए। बैकग्राउंड के किसी प्रोग्राम को फोरग्राउंड मतलब जो बैक में है उसे फ्रंट में लाना है, तो इसके लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट FG। ठीक है, अब नेक्स्ट, NOS नेटवर्क पर सभी कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है। क्या NOS नेटवर्क पर सभी कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों की गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम करता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है? ट्रिपल सी एग्जाम में जनरेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, सेकेंड में किसका उपयोग हुआ, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर, सेकेंड में कौन सा कंप्यूटर। तो यहाँ पर बात हुई है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, PIM/M। ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। वही IBM 1401 किस जनरेशन का है? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, किस जनरेशन का? सेकेंड जनरेशन का। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग हुआ? ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन में उपयोग हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। किसका उपयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था फर्स्ट जनरेशन में। अगर पूछता है ट्रिपल सी एग्जाम में कि सेकेंड जनरेशन में अर्थात द्वितीय पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ या किसका प्रयोग हुआ, तो सेकेंड जनरेशन में हुआ था ट्रांजिस्टर का। किसका? ट्रांजिस्टर का सेकेंड में, वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट में। फिर बात आती है थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था आपका आईसी चिप का। किसका? आईसी चिप का। अब ट्रिपल सी एग्जाम में आईसी चिप से काफी क्वेश्चन पूछाते हैं। पहला प्रश्न कि आईसी चिप का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। आईसी चिप किसकी बनी होती है? या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी में पूछा जाता है। तो सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। अब सिलिकॉन घाटी कहां पर है? तो बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर सिटी को हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस सिटी को सिलिकॉन सिटी कहते हैं? तो बेंगलोर को हम सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बात आती है फोर्थ जनरेशन की। तो फोर्थ जनरेशन में उपयोग हुआ था VLSI का। किसका? VLSI। अब ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, VLSI का फुल फॉर्म क्या है? तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर बात आती है फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ था AI का। किसका यूज हुआ था? AI का। AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके अंतर्गत होता क्या है? मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम होता है। जैसे वर्तमान समय में आप बहुत सारे कैमरे देखते होंगे कि जहां पर उजाला है तो ऑटोमेटिक फ्लैश ऑफ हो जाता है, और जहां पर अंधेरा है ऑटोमेटिक फ्लैश ऑन हो जाता है। तो ये सब कुछ AI के कारण ही संभव हुआ है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर सकें और एग्जाम टाइम पर अच्छे से रिवाइज कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल और फैक्स समान हैं, बताइए ट्रू या फॉल्स। क्या ईमेल और फैक्स समान हैं? तो बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। दोनों में काफी अंतर है। ईमेल तो हम अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं, या ईमेल आईडी बनी है तो आप लैपटॉप या मोबाइल किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन फैक्स के लिए एक अलग से फैक्स मशीन आती थी जिसके द्वारा हम डाटा को जल्दी से पहुंचाने के लिए उपयोग करते थे। लेकिन जब से ईमेल मार्केट में अच्छे से आ गया तब से फैक्स बिल्कुल बंद हो चुका है। अब नेक्स्ट, ECS का पूर्ण रूप क्या है? बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECS? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इजी क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक कास्ट सर्विस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ECS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रारंभ मेनू खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाएगा? मीन्स अगर आप स्टार्ट मेनू को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? आपके ऑप्शन से हैं स्टार्ट, डिलीट, इंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए हम उपयोग करते हैं विंडो की का, अर्थात स्टार्ट पे यहां पर क्लिक करेंगे। जब हम अपने कीबोर्ड से विंडो क्लिक प्रेस करते हैं, जैसे यहां पर देखिए मैंने विंडो की प्रेस किया, स्टार्ट मेनू हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड किस मोड में रहता है? मीन्स बाय डिफॉल्ट में हमारा जो स्लाइड है उसका ओरिएंटेशन क्या होता है?
पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है। दोस्तों जो मोड है, ओरिएंटेशन है, वो दो प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट जो स्लाइडें होती हैं वो लैंडस्केप मोड में होती हैं। ऑप्शन बी इज राइट। देखिए यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें कि क्या लैंडस्केप होता है और क्या होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट जो होता है उसमें पेज की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है और जो लैंडस्केप होता है उसमें पेज की चौड़ाई ज़्यादा होती है। जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट अ टेम्पलेट का। मीन्स यहाँ पर जो टेम्पलेट्स दिए गए हैं, अगर आप इसमें से कोई ऐसी थीम चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक कर देंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे तो कुछ वैसा ही फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्लाइड है आप इसे देख सकते हैं कि इसकी लंबाई ज़्यादा है या फिर चौड़ाई ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, हाइट कम है, मीन्स इसका जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप है। ठीक है, अब यहाँ पर व्यू पे आप जाते हैं तो यहाँ पर व्यू में आपको नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहीं पर रूलर का ऑप्शन दिया गया है जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+R होती है। ऐसे ही साइड बार का भी आपको ऑप्शन दिया गया है। देन यहाँ पर स्लाइड का अगर लेआउट आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लेआउट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही स्लाइड की फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड किस मोड में रहता है, तो राइट आंसर लैंडस्केप में रहता है। अब नेक्स्ट, एक पूर्ण मेनू प्रदर्शित करने के लिए आप मेनू बार में मेनू नाम पर क्लिक कर सकते हैं और फिर छोटे मेनू के नीचे तीरों को इंगित कर सकते हैं। टू डिस्प्ले अ फुल मेनू you can click the menu name of the menu bar and then the point to the arrows at the bottom of the short menu। तो बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पर जो मेनू बार्स हैं आप वहाँ पर जाते हैं तो उसके अंदर के जो ऑप्शंस हैं वो सभी छोटे छोटे ऑप्शंस आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हम जाते हैं इंसर्ट में या फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में यहाँ पर देखिए हम क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। देन यहाँ पर जो ये है टेक्स्ट है इस पर क्लिक करते हैं तो इनसे संबंधित जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो वही वहाँ पर दिया गया है कि फुल मेनू को आप ओपन कर सकते हैं क्लिक करके, देन उसके अंदर के ऑप्शंस भी आप तीरों के द्वारा इंगित कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, मॉनिटर और कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? हाफ डुप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है या फिर डुप्लेक्स है? अब यहां पर देखिए मॉनिटर और कीबोर्ड हैं क्या, बताइए। मॉनिटर और कीबोर्ड को देखें तो मॉनिटर सिर्फ और सिर्फ आउटपुट देता है और कीबोर्ड सिर्फ और सिर्फ इनपुट देता है। मीन्स यह सिंप्लेक्स का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स का। मीन्स इसमें संचार जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है ना भाई, सिर्फ इनपुट देगा। कीबोर्ड ने कभी ऐसा कहा कि भैया देखो बहुत इनपुट दे लिए अब हम आउटपुट देंगे, या मॉनिटर ने कभी कहा हो कि भैया बहुत आउटपुट दे लिया, बहुत हमने दिखा लिया, अब ये काम हमसे नहीं होगा, हम कोई दूसरा काम करेंगे, अब हम इनपुट देंगे। ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ये किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब जिसमें संचार एक ही दिशा में होता है। वहीं पर बात करें हाफ डुप्लेक्स की, तो हाफ डुप्लेक्स में संचार दोनों दिशा में होता है लेकिन एक समय में एक ही दिशा में संचार होता है, और फुल डुप्लेक्स में संचार दोनों दिशाओं में होता है और एक ही समय में दोनों दिशाओं में होता है। जैसे आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं तो आप एक साथ बोल सकते हैं, मीन्स उधर वाला भी बोल सकता है और इधर वाला भी बोल सकता है, दोनों की आवाज़ें एक दूसरे को सुनाई देंगी। ये फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन है। क्या URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन होता है? तो आपका फॉल्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, लोकेटर होता है। लोकेशन और लोकेटर दोनों में थोड़ा सा फर्क है, एक दो अक्षर का फर्क है, ये फॉल्स होगा। अब नेक्स्ट, सेव एज शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस राइटर। कल की क्लास में जब मैंने आपको लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस डिस्कस करवाए थे तो वहां पर सेव, सेव एज, सेव रिमोट, सेव ऑल, इन सभी ऑप्शंस को मैंने बताया था।
यहाँ पर पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस होती है, तो ये भी आपका बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इम्प्रेस ओपन है, फाइल पे जाते हैं, न्यू पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, तो लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए सेव एज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है, क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, और यहाँ पर कंट्रोल के साथ में आल्ट दिया है। अब देखिए भैया थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन है, हिंदी में कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एस लिखा है, यहाँ पर शिफ्ट लिखा है, तो यहाँ पर इसको हम आल्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने फॉल्स लगा दिया है तो आल्ट। अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस रहेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आल्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को आप समझ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट, QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस मोड का प्रयोग करते हैं? बताइए, QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस मोड का प्रयोग किया जाता है? अब ट्रिपल सी एग्जाम में QSAM का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। QSAM का फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। क्या होता है? क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। और QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए *99*99# का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4 इज राइट। इसके माध्यम से क्या चेक होता है कि हमारा आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या फिर नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? MIME का, TCP/IP का, SMIME का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 SMIME, ठीक है। एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में उससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, आज लास्ट डेट है, जो आपका बम्पर डिस्काउंट चल रहा है, 50% से भी ज्यादा ऑफ आपको मिल रहा है। 120 रुपीज की ई बुक सिर्फ और सिर्फ 55 रुपीज में आपको मिल रही है, जिसका कोड है अभय एक्सल होली। तो होली का ऑफर लाभ उठाइए, देरी किस बात की है? वीडियो के नीचे लिंक है, डाउनलोड करिए, पढ़िए और ट्रिपल सी एग्जाम को एक बार में टॉप करिए। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की यह क्लास पसंद आई हो, और जिनका भी एग्जाम है वो आज ही ट्रिपल सी के इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहां पर ट्रिपल सी की कंप्लीट तैयारी मैं आपके कराने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए मेहमान हैं तो परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह परिवार आपका है, तो इसको सजाना और संवारना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।